अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में भगवान चित्रगुप्त जी और कलम दवात की भव्य पूजा विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस धार्मिक आयोजन में कायस्थ समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सदस्य और युवा भी शामिल हुए। भगवान चित्रगुप्त जी को सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन यम द्वितीया को विशेष रूप से कायस्थ समाज द्वारा विधि पूर्वक पूजे जाते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का सही लेखा जोखा रखा जा सके और सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिल सके। आज के दिन कलम दवात की पूजा भी की जाती है। इसे कलम दवात पूजा या लिखनी पूजा कहा जाता है। यह विशेष रूप से छात्रों, शिक्षकों और लेखा जोखा रखने वाले पेशेवरों के लिए महत्व रखती है। मान्यता है कलम दवात की पूजा से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, लेखन और अध्ययन में सफलता मिलती है और सभी कार्यों में सटीकता बनी रहती है। यही कारण है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा के साथ ही कलम दवात की पूजा भी इस दिन की जाती है। कार्यक्रम में समाज के बच्चों और विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मंच पर प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति का समन्वय ही समाज की प्रगति का मूल आधार है। कायस्थ समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस भव्य आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, पारिवारिक सौहार्द और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करना है। समिति के पदाधिकारी, महिला मंडल और युवाओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में सामूहिक आरती और जयकारों के साथ भगवान चित्रगुप्त जी और कलम दवात की पूजा संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पूरा आयोजन भक्ति, अनुशासन और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गया। जिस प्रकार से आज महाराज की पूजा, क्या कहेंगे? कायस्थ समाज के भगवान चित्रगुप्त जी आराध्य देव हैं और प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के दिन पूरे देश में कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी लेखकों को अक्षर प्रदान करने वाले विद्या के देव हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि मनेन्द्रगढ़ के इस प्रांगण में यहाँ पर भगवान चित्रगुप्त जी की मंदिर यहाँ पे समाज के द्वारा स्थापित की गई है और सारे समाज के लोग यहीं पर आज के दिन एकत्रित होकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं सभी कोई। ये आज महाराज की पूजा किस प्रकार से ये आज यम द्वितीया है और आज के दिन मनेन्द्रगढ़ में कई वर्षों से धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाई जाती है। और आज हम यहाँ पर चित्रगुप्त पूजा करने के लिए हमारे मनेन्द्रगढ़ के साथ साथ अगल बगल के दूर क्षेत्र के भी लोग, बिजली, कोतमा, अनूपपुर और दूसरे जिले से भी लोग आए हुए हैं और बहुत ही आनंद का विषय है, उत्साह का विषय है। और आज हमारे चित्रगुप्त जी जो हैं केवल कायस्थ समाज के ही इष्ट देव नहीं बल्कि सर्व समाज के हैं, क्योंकि पाप पुण्य का लेखा जोखा जो है इनके पास रहता है और ये धर्मराज जी को लेकर के पूरा लेखा जोखा सौंपते हैं। उसी के आधार पर, उन पाप के आधार पर उनको जो पाप पुण्य के आधार पर उनको सदगति मिलती है और जो गलत करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। आज यहाँ पर हम लोगों ने सब पूजा करके केवल अपने समाज के साथ साथ पूरे क्षेत्र के विकास, समृद्धि और सुख और शांति के लिए हम लोगों ने कामना किया है कि इस प्रकार चित्रगुप्त महाराज जो है पूरे क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें और सबको स्वस्थ प्रदान करें। आज के बात को और महत्वता के बारे में आज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा समाज के लोगों ने की है। सबसे बड़ी बात है कि यम द्वितीया के दिन ही इन्होंने अपने बहन के यहाँ जाकर के इस पूजा पाठ को किया था और इसीलिए आज का दिन जो है वो यम द्वितीया का दिन कहलाता है, क्योंकि आज के दिन यम जो कहलाते हैं हमारे, उन्होंने अपनी बहन के यहाँ जाकर के पूजा की थी और उनका यहाँ भोजन ग्रहण किया था और भगवान चित्रगुप्त भी उसी दिन उनके साथ थे, इसलिए आज की पूजा यम द्वितीया के दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है और सारे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। आज मनेन्द्रगढ़ में एक विशेष बात जो आने जा रही है
कि समाज के लोगों के बीच से जो बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, आगे निकलने वाले हैं, ऐसे बच्चों को बोर्ड परीक्षा में जो लोग ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि वे बच्चे समाज और देश का नाम और ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं।